इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी। जो भी टॉपिक्स रह गए हैं इम्यूनोलॉजी के, मैं वो साथ के साथ कवर करती रहूंगी, उनके लिए टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ डेवलपमेंट बायोलॉजी की। डेवलपमेंट बायोलॉजी बेसिकली क्या है? स्टडी है डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस की स्टडी। ठीक है, इसके फादर कौन है? हेंस स्पीमैन। Hence, Spearman is considered as father of development biology. Father of Del Bio. ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात है कि हम इसमें स्टेजेस कौन कौन सी पढ़ेंगे। ठीक है, एग है, स्पर्म है, दोनों फ्यूज हुए, जाइगोट बना। जाइगोट से 2 सेल ब्लास्टोमियर बना, 4 सेल ब्लास्टोमियर बना, 8 सेल बना, फिर 16 सेल, फिर 32 सेल, फिर 64 सेल। ठीक है, तो स्टेजेस के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि क्या है, जो 8 सेल स्टेज है उसको हम बोलते हैं मोर्यूला। 64 सेल स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद क्या बनता है? गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में क्या होती है? मूवमेंट होती है सेल्स की, है ना। और इसके बाद क्या बनता है? अडल्ट बनता है ना। क्या कह रही हूं मैं कि एग और स्पर्म फ्यूज हुए, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, उसमें डिवीजन होगा, 2 सेल स्टेज बनेगी, 4 सेल स्टेज बनेगी, 8 सेल स्टेज बनेगी, 16 सेल बनेगी, 32 सेल बनेगी, 64 सेल बनेगी। 64 सेल तक क्लीवेज हो चुकी है। इसके बाद सेल्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन, और वो किसमें होगी? गैस्ट्रुला में होगी। गैस्ट्रुला के बाद क्या होगा? और डिवीजन होते जाएंगे, फलाना दिखड़ा, और क्या बनता जाएगा? अडल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो स्पर्म सेल, उसके बारे में, स्टेम सेल्स के बारे में। स्टेम सेल्स क्या होती हैं? पोटेंसी बताओ। पहले तो आपको पोटेंसी पता होना चाहिए कि क्या होता है। एक सेल की डिवाइड करने की पावर को हम कहते हैं पोटेंसी की। कितनी सेल्स की फॉर्मेशन कर सकती है। तो स्टेम सेल्स क्या होती है? बेसिकली तो स्टेम सेल्स 2 ही टाइप की होती हैं। एक होती है अडल्ट स्टेम सेल और एक होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। अडल्ट स्टेम सेल और एक होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो जो अडल्ट स्टेम सेल है और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, उसमें क्या डिफरेंस है? जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है ना, वो तो आगे जाके डिफरेंशिएट करेगी और डिफरेंट टाइप की सेल्स बनाएगी, वेरियस सेल्स बनाएगी। ठीक है, ये भी वेरियस सेल्स बनाएगी। दोनों के पास पावर है अलग अलग सेल में डिफरेंशिएट होने की। लेकिन जो अडल्ट स्टेम सेल है उसके पास पावर है रिन्यूअल की, सेल्फ रिन्यूअल की। कैसे? वो दोबारा से स्टेम सेल में कन्वर्ट हो सकती है। सेल्फ रिन्यूअल। ठीक है, यानी कि वो दोबारा से स्टेम सेल में कन्वर्ट हो सकती है। स्टेम सेल पोटेंसी के टाइप पे, पोटेंसी अगर मैं कंसीडर करूं तो 4 टाइप की हो सकती है स्टेम सेल्स पोटेंसी के टाइम पे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, एक होती है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट। एक होती है प्लूरीपोटेंट। एक होती है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट। और एक होती है यूनिपोटेंट। ये 4 टाइप हैं। ठीक है, जो टोटीपोटेंट सेल है ना, वो पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सकती है। एक सेल, मैं कहूं एक सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाना। होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम 1 सेल। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा क्या हो सकता है? जाइगोट। जाइगोट 1 सेल है या नहीं है? है ना जाइगोट 1 सेल। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्लूरीपोटेंट क्या होता है? मल्टीपल सेल्स की फॉर्मेशन कर सकता है, दुनिया भर की सेल बना देगा, प्लेसेंटा की नहीं बना सकता। ठीक है, कैन फॉर्म वेरियस सेल्स बट नॉट प्लेसेंटा। ठीक है, इसका एग्जांपल है इनर सेल मास। इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोमियर। अच्छा, जो टोटीपोटेंट सेल है उसकी पोटेंसी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो पूरे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो रही है। कोई रेस्ट्रिक्शन है उसके पास? बिल्कुल भी नहीं है। उसकी पोटेंसी सबसे ज्यादा है और रेस्ट्रिक्शन क्या है? सबसे कम है। अच्छा,
प्लूरीपोटेंट की क्या है, इसकी पोटेंसी भी हाई है, लेकिन मान लो कि ये पोटेंसी है टोटीपोटेंट की, तो ये पोटेंसी किसकी होगी, प्लूरीपोटेंट की पोटेंसी होगी। अच्छा, तो रेस्ट्रिक्शन भी है, थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है, क्यों, क्योंकि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। फिर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मल्टीपोटेंट के बारे में। मल्टीपोटेंट वेरियस सेल्स बना सकती है और वेरियस सेल्स नहीं भी बना सकती, यानी कि इसकी पोटेंसी भी इतनी है और इसकी रेस्ट्रिक्शन भी इतनी है। मान लो 50% 70% ऑर्गेनिज्म बना देगी, ठीक है, फॉर्म वेरियस सेल्स। यूनिपोटेंट सिर्फ एक ही सेल बना सकती है, फॉर्म ओनली वन सेल। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं किसका, स्पर्मेटोगोनिया का, oogonia का। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म थोड़ी बना सकता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से किसकी फॉर्मेशन होती है, सिर्फ स्पर्म की फॉर्मेशन होती है ना। मल्टीपोटेंट कौन सी है, जो वेरियस सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है, लेकिन पूरे ऑर्गेनिज्म की नहीं कर रही, ना प्लेसेंटा की कर रही, ना पूरे ऑर्गेनिज्म की। 50-70% आप कंसीडर कर सकते हो कि उससे ऑर्गेनिज्म बन रहा है। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये तो होगी स्टेम सेल्स की बात, बेसिक्स करा रही हूँ मैं फिलहाल डेवलपमेंट बायो के, जो आपको शुरू करते हुए पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं एक बार आपको एनिमल पोल और वेजिटेबल पोल के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक तो होते हैं एग्स ऐसे जिसमें बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किस किस की, एग की और योग की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है साइटोप्लाज्म की। तो उसमें आप कंसीडर कैसे करते हो, देखो पहले तो ये देखो, एक ये एग है, यहाँ पे योग प्रेजेंट है, तो ये कौन सा पोल होगा, एनिमल पोल होगा या वेजिटल पोल होगा, वेजिटल पोल होगा, है ना। ये कौन सा पोल हो गया, वेजिटल पोल, और ये कौन सा पोल हो गया, एनिमल पोल हो गया, है ना। अब मैं कहूं कि किसी इसमें है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां जहां है सारा इक्वल है, कहीं भी ज्यादा कहीं भी कम नहीं है, तो इसमें आप कैसे बताओगे कि कौन सा एनिमल पोल है, वेजिटल पोल है। योग के बेसिस पे आप इसमें कभी भी नहीं बता पाओगे कि कौन सा एनिमल पोल है, कौन सा वेजिटल पोल है, कैसे बताओगे। फिर जो एनिमल पोल है ना, उसमें साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, वेजिटल पोल के कंपैरिजन में वहां का साइटोप्लाज्म ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको स्टेजेस के बारे में बता देती हूँ। स्टेजेस के बारे में बताना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी डेवलपमेंट बायो 4 ही स्टेप्स पे क्या है, पढ़ी जाएगी सारी आगे की, ठीक है। देखो 4 स्टेजेस हैं, एक है ग्रोथ, दूसरा है कमिटमेंट, तीसरा है डिटर्मिनेशन, और चौथा है मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस। ग्रोथ तो हम सबको पता है क्या है, ऑर्गेनिज्म इतना था, थोड़ा सा बढ़ गया, ग्रोथ हो गई, है ना। कमिटमेंट में 2 तरह की चीजें आती है, एक स्पेसिफिकेशन और एक डिटर्मिनेशन। हालांकि ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है। स्पेसिफिकेशन वो होता है जिसमें सेल जो है अपना स्टेट चेंज कर लेती है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में आपको कैसे बताऊं कि मान लो ये सेल थी कोई, ये एम्ब्रियो में थी, ये मसल सेल बनना चाह रही थी, मैंने इसको अलग रख दिया, उठा के कहीं और रख दिया, ये कुछ और बन गई, तो उसका फेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, फेट चेंज हो जाता है। डिटर्मिनेशन में फेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन है वो कब तक हो सकती है, स्पेसिफिकेशन हो सकती है मिड ब्लास्टुला स्टेज तक। अभी बताया था ब्लास्टुला क्या होता है, गैस्ट्रुला क्या होता है। डिटर्मिनेशन हो सकती है मिड गैस्ट्रुला स्टेज तक, ठीक है। फिर आता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा मैंने आपको गलत बता दिया, यहाँ डिफरेंशिएशन आएगा। डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि जो एक सेल है वो अपना स्पेसिफिक पर्पस चुन चुकी है, अब उसके पास ये नहीं है, उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो डिवाइड होकर कुछ और बना ले, ठीक है। मोर्फोजेनेसिस क्या होता है, मोर्फोजेनेसिस किस चीज की फॉर्मेशन होगी, मोर्फोजेंस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, कुछ कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, हेड की और टेल की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसा होता है ड्रोसोफिला में, ये हेड रीजन है, हेड रीजन किसकी वजह से बनता है, बाइकॉइड और हंचबैक की वजह से बनता है, हंचबैक। और जो टेल पोर्शन है वो बनता है नैनोज और कॉडल जीन की वजह से। साइटोप्लाज्मिक फैक्टर है ये हंचबैक और कॉडल वगैरह।
ठीक है। इनकी वजह से क्या हो रहा है, हेड की और टेल की फॉर्मेशन हो रही है। ड्रोसोफिला का केस है ये। तो ये क्या है, मोर्फोजेंस है। मोर्फोजेनेसिस इज फॉर्मेशन, किस चीज की फॉर्मेशन, हेड टेल की। बेसिकली जो फीचर्स हैं उनकी फॉर्मेशन को हम क्या बोल रहे हैं, मोर्फोजेनेसिस, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं। 4 स्टेप है, ग्रोथ, कमिटमेंट, डिफरेंशिएशन, मोर्फोजेनेसिस। कमिटमेंट के 2 है, स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन। ठीक है, बेसिक यही था डेवलपमेंट बायो में। इसके बाद में आपको स्पेसिफिकेशन के टाइप्स, गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है, क्लीवेज कैसे होता है, कैसे आई की फॉर्मेशन हो रही है, कैसे लिम्ब की फॉर्मेशन हो रही है, वो सब पढ़ाऊंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।